हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल अरोड़ा से। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने टाइम निकाला। सर कोई ऐसे सुपर फूड्स जो लीवर के लिए बहुत अच्छे हों? देखिए, आप जो जितनी अच्छा प्रोटीन्स आप लेंगे, जितना एक बैलेंस डाइट लेंगे। देखिए, अगर आप WHO का आप रिकमेंडेशन देखेंगे तो 60% आपका जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 15 to 25% फैट होना चाहिए, 10 से 15% प्रोटीन्स होना चाहिए। तो एक नॉर्मल रिकमेंडेड डाइट अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो लिवर को भी एक आदत है कि उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म करके एक अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन में, मात्रा में, प्रोपोर्शन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम छेड़छाड़ी करते हैं कि फ़ैट ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन कम ले लिया, या मीठा ज़्यादा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, या प्रोसेस फूड ज़्यादा ले लिया, तो उसमें लिवर को नुकसान होता है। और जितना लिवर को नुकसान होता है उतना मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। जितना मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा तो शरीर के हर अंग पे असर होगा। यानी कि लिवर ही ख़राब होगा, बाकी अंगों पे जैसे गुर्दे पे, किडनी पे, हार्ट पे और बाकी अंगों पे भी लिवर का असर पड़ता है। तो ऐसा क्या है जो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए? जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, और जो जंक फूड होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है सर लिवर के देखिए, लिए? अल्कोहल एक ऐसा है बॉडी में जो कि एक केमिकल टॉक्सिन है। जी। जितना आप अल्कोहल लेंगे, आप सपोज आपने फैट ज़्यादा खाया या आइसक्रीम ज़्यादा खा ली या रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। जी। आप मोटे होते जाएंगे पर इमीडिएट नुकसान नहीं होगा। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है, जब जब आप लेंगे अपने आपके पेट से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएगा, तो इसको मेटाबॉलिज्म होना ही होना है। जैसे आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, तो लिवर स्टोर नहीं हो सकता। तो जब भी जाएगा उसको मेटाबॉलाइज होगा। तो जब जब मेटाबॉलाइज होता है तो लिवर में इंजरी होती है। तो एक अल्कोहल सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। अगर आप वर्ल्ड का डेटा देखेंगे तो हर दूसरा पेशेंट जो कि मेजर लिवर हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको अल्कोहल की वजह से इंजरी होती है, जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है। जी सर। सेकंड मेजर इंजरी है लिवर का आपका ओवर ईटिंग। स्पेशली जैसे आपने पूछा कि क्या बिल्कुल ना खाएं। अब अगर आप फैटी चीज़ देखेंगे जिसमें प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें डेंस कैलोरीज है, बिल्कुल सही बात या है। फ्रक्टोज कंटेनिंग आइटम्स है। बिल्कुल। फ्रक्टोज में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जितने सिरप्स होते हैं, हनी होता है, आइसक्रीम्स होते हैं, वो शरबत इसलिए टेस्टी लगते हैं कि उसमें फ्रक्टोज होता है। अब फ्रक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपका फैट डिपोजिशन को बढ़ाता और वो है, एडिक्टिव भी बहुत होता है। एडिक्टिव होता है, और आपकी कैलोरीज को इनटेक बढ़ाता है, जिससे कि फैट बॉडी में ज़्यादा जमा होता है, लिवर में जमा होता है, और जाने अनजाने में देखे अनदेखी करते करते लिवर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप सिरपी चीज़ें, सुक्रोज कंटेनिंग फूड नहीं लेंगे, टोटल कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ फैट को हम कम करेंगे, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है जैसे घी है आपका, तो ये ज़्यादा नुकसान करता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जैसे फिश ऑयल्स होते हैं या वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वो ज़्यादा सेफ होता है। ओके सर, कुछ लोग जो अल्कोहल रोज़ पीते हैं, ठीक है, पर वो बहुत ही प्राउड से कहते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो ठीक है, हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, अगर आप WHO की एक डेफिनेशन है कि जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक, किसको कहते हैं अल्कोहल के हिसाब से, WHO ने कहा कि कोई आदमी अगर 160 ग्राम ऑफ अल्कोहल डेली लेता है 10 साल के लिए, तो उसको कहते हैं कि उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाएगा। इतनी मात्रा चाहिए कि आपका लिवर खराब हो। अब होता क्या है कि अगर 100 आदमियों ने WHO के डेफिनेशन के हिसाब से अल्कोहल कंज्यूम किया, तो सिर्फ 20% का खराब होगा, 80% को कुछ नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 80% जिनको ठीक रहे, तो वो क्लेम करते हैं कि दे आर बेटर ह्यूमन बीइंग, दे आर मोर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, या वो माचो इंसान। एग्जैक्टली, वो बहुत प्राउडली इस बात को अनाउंस करते हैं। यस, विदाउट रियलाइजिंग कि ये जीन्स डिसाइड करती हैं कि उनके बॉडी में क्या हो रहा है, कि जितना अल्कोहल बॉडी में गया वो कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड से कन्वर्ट होता है एसीटेट में। एसीटेट बिल्कुल हार्मलेस है, तो इन 80% लोगों को एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो बिल्कुल हार्मलेस होता है। पर एक इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है जो एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में नहीं कन्वर्ट करता 20% लोगों को। तो जब एसिटल्डिहाइड इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, तब लिवर के खराबी करता है। अब किसको होगा, किसको ये नहीं होगा, ये नहीं पता। हर 5वें आदमी का लिवर खराब होगा अगर आप WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अल्कोहल लेंगे।
पर प्रॉब्लम है वो किसका होगा ये नहीं मालूम, ये नहीं पता। अगर साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर सकें कि कौन सी जीन्स, कौन से मेटाबॉलिक एंजाइम, ये कौन सा डिफेक्ट से आपका लीवर खराब होगा, तो हर आदमी ड्रिंक करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी क्योंकि सभी पीते हैं तो हर 5वें आदमी को लीवर की प्रॉब्लम होती है, और जो 4 बचते हैं वो दूसरों को भी खराब करते हैं। बिल्कुल सही ये बात प्रॉब्लम इज टू डू विद द जीन्स। ओके सर, लीवर की जो एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि घर में एक आध इंसान को हो ही जाती है, दैट इज कॉल्ड फैटी लीवर, राइट? वो हम सबके अंदर होता है, लेकिन एक ट्रिगर कर जाता है। तो सर फैटी लीवर जो इतनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ट्रेंड देखें अपने ह्यूमन इवोल्यूशन का, जी 1960s में इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आई। इसका मतलब है कि बहुत एग्रीकल्चर काम शुरू हुआ, इंडिया भी फूड इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट बना। तो काफ़ी सारे हमारे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में थे, ग्रो करते थे। अब आप पिछले 10-20 साल में अगर ट्रेंड देखें तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू लेस इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक डेस्क जॉब। अब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट सर्विसेज आ गई। तो जब आपको डेस्क जॉब मिल गया तो फिजिकल लेबर कम हुआ, आपके खाने की मात्रा उतनी थी जितनी 60-70s में हो गई, पर क्योंकि अब आपको फील्ड में काम नहीं करना पड़ता, डेस्कटॉप पे काम करना पड़ता है, आपके पास रिमोट आ गए हैं, तो आपकी कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर कम हो गया, वो कम हो गया, तो इनटेक ज़्यादा हो गया और कैलोरिक एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब आपके पास फास्ट फूड आ गया, अब आ गया स्विगी आ गई, जोमेटो आ गया, घर में बैठे बैठे पूरा खाना मिल गया आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े, मूवमेंट नहीं करना पड़े, टीवी चलाने के लिए भी आपके पास रिमोट है। हर चीज़ रिमोट से, वायरलेस से कंट्रोल होती है। तो जो मिसमैच है उसमें कैलोरीज बॉडी में ज़्यादा जाती हैं। तो जब जब बॉडी में फैट ज़्यादा इकट्ठा होता है तो पहले आपके थाइज में, बटक्स में, बेलीज में इकट्ठा होता है। जब ये भर जाते हैं तो वहाँ से लिवर में स्पिल होता है। ओके। तो जब जब लिवर में इकट्ठा हो जाता है फैट, तो लिवर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जब लिवर में फैट जमा होने शुरू होता है, वो धीरे धीरे 5, 10, 15 साल के बाद लिवर को ख़राब कर देता है, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर, फिर नैश, फिर सिरोसिस ऑफ द लिवर होता है। अब इमेजिन करो कि अपना इंडिया का ही, दिल्ली का डेटा है कि 30% ऑफ आवर यंग चिल्ड्रन इन द स्कूल्स आर ओबीज एंड फैट। राइट। अगर वो छोटे बच्चे 10-15 साल के बाद उनको फिर सिरोसिस होगा, सिरोसिस के बाद इनको कॉम्प्लिकेशन होंगे लिवर के। तो अगर हम आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से अगर ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि अगर आप बॉडी के वेट को मेंटेन कर सकें, कैलोरीज कम लें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, अपने शरीर को मेंटेन कर सकें, तो बहुत सारी लीवर की बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल प्रिवेंटेबल हैं। क्लासिकल एग्जांपल्स आर अल्कोहल एंड द फैट इन द लिवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक आप अपने और अपने लीवर का ख्याल रखिएगा।